श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मार्च 2026 यानी शनिवार को पड़ रही है चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो चैत्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये शनिवार के दिन पड़ रही है। और इसी दिन किया गया एक मुख्य द्वार दीपक का उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और चैत्र महीने की चतुर्थी तिथि शनिवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। और इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस दीपक वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 7 मार्च के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस चैत्र महीने में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस चैत्र महीने के शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस चैत्र महीने के चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। दोस्तों, इस एक मुख्य द्वार दीपक वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक मुख्य द्वार दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक मुख्य द्वार दीपक की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार चतुर्थी तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है, इस दीपक वाले उपाय को हमें इस शनिवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 7 मार्च शनिवार चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, चैत्र मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ गणेश चतुर्थी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी, और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे।
तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको विशेषकर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप शनिवार चतुर्थी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर के मंदिर में ही ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कह दें। दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो यह पहला उपाय है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वह अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल 1 बार करने का ही मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वह सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा, चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इससे दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहां करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री राम के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से या दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल 1 बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। ये जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। अब बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे।
इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु गृह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो लोगों को कि तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो धन बढ़ता है वो ऐसे ही लोगों के घर में बढ़ता है जो शनिवार संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन शनिदेव को प्रसन्न कर लेते, अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते, मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते। साथ ही साथ घर में अगर वास्तु दोष होना तब भी धन की समस्याएं जो है वह उत्पन्न हो जाती है। और ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये उपाय आपके घर से वास्तु दोष, नज़र दोष को भी दूर करेगा और शनि देव की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और किस तरह से आपको इसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले काली मिर्च यहाँ पे आपको लेनी है। कितने दाने? 4 दाने लेने, बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, साबुत से दाने आपको लेने हैं। एक लेना है कपूर, बहुत ही छोटा सा कपूर का टुकड़ा या कपूर की टिकिया, अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर निकाल लें। और 2 लौंग लेना है। मिट्टी का दीपक आपको यहाँ लेना और कोई भी बर्तन या कटोरी लेना है, बस पूजा का बर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब उसके अंदर 4 काली मिर्च के दाने रखनी है, 2 लौंग रखना है और 1 कपूर रखना है। और आपको अपने घर में किसी भी जगह पर, किसी भी कमरे में इसे जला देना है। जलाने से पहले आपको एक मंत्र बोलना है, शन शनाइश्चराय नमः। और अगर आपको ये मंत्र ध्यान है तब तो आप ऐसे ही बोल लेंगे। अब जो लोग मंत्र नहीं पढ़ते पाते ना, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, वो क्या करेंगे? तो ऐसे ही जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव आपको 3 से 4 बार बोलना है, ठीक है ना। उसके बाद शनिदेव का ध्यान करना है और 4 काली मिर्च और लौंग को कपूर के साथ जला देना है। शनिदेव से क्षमा याचना करनी है कि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें माफ़ कर देना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। तो देखिए, शनिदेव का हमेशा जब भी आप उनका कोई उपाय करते हैं, आपको हमेशा ही उनसे क्षमा याचना जरूर करनी होती है, क्योंकि हमसे भूल चूक जो भी हो जाती है जाने अनजाने में, उसके लिए हमें हमेशा शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं, तो शनिदेव ना बहुत जल्दी अपने भक्तों को क्षमा करते हैं और उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो बहुत ही अचूक उपाय है इस शनिवार संकष्टी चतुर्थी तिथि दिन का। तो किस समय आपको ये उपाय करना है? तो देखिए, शाम के समय, किसी भी समय आप इस उपाय को कर लीजिए। रात के 7 बजे या 7:30 तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि इस दिन
शनिवार संकष्टी चतुर्थी व्रत है और ये जो संकष्टी चतुर्थी का दिन है ये शनिदेव को समर्पित है और इस दिन शनिदेव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है। अब आपको बता दें कि चैत्र महीने का समय चल रहा है जिसे हम माता लक्ष्मी का महीना भी बोलते हैं और ये कब तक रहेगा? 2 अप्रैल 2026 तक रहेगा, क्योंकि चैत्र का पूरा महीना बहुत ही कल्याणकारी है धन संपदा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यह महीना माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है और ज़्यादा समय इस माह में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि जितने भी माह है, जितने भी महीने होते हैं उनमें मैं चैत्र यानी चैत्र रानी हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरा महीना माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस माह में पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत उपाय किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होगा, कभी धन की कमी नहीं आने वाली, आपके जीवन में हमेशा आपके पास पैसा रहेगा। माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। आपको क्या करना है? एक लाल रंग का पुष्प लेना है और एक लाल सेब आपको लेकर आना है। अगर सेब आपको नहीं मिलता है तो कोई भी लाल फल ले लीजिए। 2 छोटी लौंग आपको लेनी है, एक कपूर लेना है। घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने लंबी बाती का दीपक आपको जलाकर रख देना है। शुद्ध देसी घी से दीपक तैयार कर लेना और दीपक जलाकर रख देना माता लक्ष्मी के सामने। अब जो आपने 4 लौंग और एक कपूर लिया है, ये माँ लक्ष्मी के सामने आपको जला देना है। अब जो लाल रंग का फल आप लेकर आए हैं, देखिए सेब लाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। अनार नहीं मिलता है आपको, बहुत सारी जगह पर एकदम से फल नहीं मिल पाते हैं, है ना? तब आप कोई भी लाल रंग का एक फल उनको अर्पित कीजिए, एक लाल फूल माँ को अर्पित कीजिए। लाल फूल में आप गुलाब का भी ले सकते हैं, कमल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, कोई भी लाल फूल आप ले लीजिए और माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और फिर देखिए कि कैसे आपके पास धन बरसता है। ऐसा समझ लीजिए धन संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये उपाय कर लिया, सच्ची श्रद्धा से कर लिया और माता लक्ष्मी की कृपा मिल गई, तो अब आपके भाग्य को बदलने में, चमकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो शाम के समय का ये उपाय है और शाम के समय में ही आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने करना है। आप देखिए, बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से अपने तीसरे उपाय की, जो कि है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शनिवार विनायक चतुर्थी का दिन है जो हमारे पितरों को भी समर्पित है और पितृ प्रसन्न तो पूरा घर ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि पितर जिनके प्रसन्न होते हैं उनके घर में कभी कष्ट नहीं आते, कभी दुख नहीं आते। इसलिए आपको हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखना चाहिए। अब पितर कैसे प्रसन्न रहेंगे? आप जहाँ पर अपने घर में पीने का पानी रखते हैं अपने पितरों के लिए, वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना है। दीपक किस चीज़ का लगाएंगे? आपके यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं, या तेल का तेल अगर मिल जाता है तो उसका दीपक लगे। हमेशा पितृ प्रसन्न रहेंगे और कभी पितृ दोष की वजह से घर में ना क्लेश होगा, ना संकट आएंगे, ना धन की कमी आएगी, ना कर्ज की समस्याएं आएंगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।